बाथरूम बनाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं साइज़ की। तो साइज़ में हम टॉयलेट का जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो हमें 4x5 फीट का रखना चाहिए। बाथरूम की बात करें, बाथरूम का स्टैंडर्ड साइज़ जो हमें 5 फीट x 5 फीट का रखना चाहिए। अटैच अगर हम टॉयलेट बाथरूम अटैच बना रहे हैं तो अटैच का हमें रखना चाहिए स्टैंडर्ड साइज़ 5 फीट x 7 फीट का रखना चाहिए। बाथरूम की हाइट हमें जो है हमेशा 7 से 8 फीट ही रखनी चाहिए। फिर अटैच और सेपरेट टॉयलेट हमें पहले ही हमें फिक्स कर लेना चाहिए कि हम सेपरेट बना रहे हैं या टॉयलेट या अटैच्ड बना रहे हैं। हमेशा जो है डिवाइड बाथरूम इन 2 जोन। बाथरूम को हमें 2 जोन में करना चाहिए, ड्राई और वेट। ड्राई जो है हमारा वो टॉयलेट का पोर्शन जो रहेगा वो हमारा ड्राई रहेगा, और वेट का वो हमारा जो है वो हमारा बाथरूम का रहेगा। तो वेट वाला जो हमारा पोर्शन है वो हमेशा थोड़ा डाउन रखना चाहिए ड्राई जोन से। पहले ही हमें चूज़ कर लेनी चाहिए कि टॉयलेट में सीट कौन सी लगेगी। फ्लश टैंक वाली लगानी है। फ्लश टैंक जो क्या होता है इसमें पहले ही चूज़ करता है कि इसमें इसका फॉर्मेट पहले ही बनाना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है कि फिर वॉल को तोड़ना पड़ता है और फिर एक्स्ट्रा इन्वेस्ट होता है। अब बात करते हैं टॉयलेट बाथरूम ऑन सेप्टिक टैंक, यानी कि हमें टॉयलेट सेप्टिक टैंक के ऊपर टॉयलेट या बाथरूम बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। बना सकते हैं, लेकिन उसका 50% सेप्टिक टैंक के ऊपर ही हम बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम फुल पे बना देंगे तो जब उसको कभी वो फुल हो जाएगा तो उसे सफाई करने में परेशानी होगी। फिर वेंटिलेशन की बात करें तो हमें वेंटिलेशन देना ही ज़रूरी चाहिए। अगर वेंटिलेशन नहीं होगा तो बाथरूम में बहुत सफोकेशन होगी। अब बात वाटर प्रूफिंग, और हमें क्या करना चाहिए कि बाथरूम को बनाते समय उसमें वाटर प्रूफिंग ज़रूर करानी चाहिए। और फ्लोरिंग में क्या है, एंटी स्किड ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है फिर फिसलन में, ये सारी चीज़ों में। अब बात करते हैं डोर की। डोर का साइज़ जो है हमें 2 फीट x 6 फीट का रखना चाहिए, या फिर 2.5 फीट x 6 फीट का भी रख सकते हैं। विंडो साइज़ की बात करें तो हमें विंडो 1.5 फीट बाय 2 फीट, 1.5 फीट x 2 फीट की रख सकते हैं, या 2x2 की भी रख सकते हैं। संकेत स्लैब, यानी कि जो हमारा संकेत स्लैब है इसको करना चाहिए। जैसे हम क्या करते हैं कि जब हम स्लैब डल जाता है तो इसमें संकेत स्लैब का ये रहता है कि हमारा क्या है, अगर संकेत स्लैब नहीं देंगे तो हमारा स्लैब से जो है फ्लोर से हमारा जो है टॉयलेट ऊपर हो जाता है। तो उसके लिए हमें पहले से ही संकेत स्लैब देना चाहिए, जिससे हमारा टॉयलेट डाउन रहेगा। और जब हम कराते हैं, प्लम्बिंग फिटिंग कराते हुए हमें एक वीडियो बना लेना चाहिए, कि हमें उससे ये पता रहेगा कि पॉइंट कहाँ कहाँ क्या है। अगर कभी कोई फॉल्ट होता है तो उससे हम वीडियो में देखकर पता लगा सकते हैं कि इजीली। ऑलवेज अब क्या करते हैं, हमें एक बात का और ध्यान रखना चाहिए। जो भी हमें पाइपलाइन है, जैसे पाइपलाइन अंडरग्राउंड जो भी देनी है, तो उसमें पाइप जो है हमें हमेशा 6 इंच का रखना है। और कम से कम हमें जो है अंडरग्राउंड में कम से कम अवॉइड करना है, हमें टी और बैंड्स कम से कम आए। और मेन होल से जो है हमारा जो है मेन होल से पहले हमारा डायरेक्ट कनेक्शन से हमें बचना चाहिए। उससे पहले हमें एक चैम्बर बनाना चाहिए। उसमें क्या होता है कि कभी कभी कोई वो क्या होता है कि कभी कुछ ब्लॉकेज हो गई या कुछ अदर मटेरियल उसमें पाइप में चला गया तो पूरी पाइपलाइन ब्लॉकेज हो जाती है। और क्या होता है फिर अगर ऐसा कुछ होता है तो चैम्बर खोल कर उसमें से हम उसको निकाल सकते हैं। इंश्योर ऑल प्लम्बिंग शुड बी डन बिफोर फ्लोरिंग, यानी कि फ्लोरिंग बिछाने कंप्लीट होने से पहले पहले हमें सारी जो है फिटिंग प्लम्बिंग फिटिंग को करा लेनी चाहिए। अब जिस जिस वॉल पे हमारा टैब टैब आएगी और शावर आएगा, उसकी जो है विड्थ हमें हमेशा 9 इंच रखनी चाहिए।
और ऑलवेज हमें क्या करना चाहिए, डी फॉर फ्लशिंग टॉयलेट सीट का यूज़ करना चाहिए हमेशा के लिए। क्या करना, हाँ, जो भी हमारे प्लम्बिंग प्लम्बिंग के फिक्सर होंगे विद कैप, उसके हमेशा बंद कर देना चाहिए। ऑलवेज क्लोज प्लम्बिंग फिक्सर विद कैप के साथ।